हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया के कोविड-19 वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि कोविड एक वायरस जनित रोग है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। फर्स्ट वेव के बाद में हमने इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी कि किसी तरह से इसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए। क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या, तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में से एक है और ये बहुत बड़ा टास्क है भारत सरकार के लिए और भारत के लोगों के लिए। तो इसके बारे में कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले साल जब मार्च में कोविड की फर्स्ट वेव आई, उसके बाद से भारत सरकार ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि हम उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेके आएंगे। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि हम जनवरी 2021 से हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। भारत इसमें विश्व के जो लीडिंग कंट्रीज है उसमें शुमार हो गया है। इसी को फॉलो करते हुए 1 जनवरी 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को अलाउ कर दिया। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि भारत के करीबन 30 मिलियन, यानी जो ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा कोविड के साथ जिनको एक्सपोजर था, हेल्थ वर्कर्स, उनको सबसे पहले लगाने का फैसला लिया गया। अभी जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, ये बेसिकली टेक्निकली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कहलाती है। पॉपुलरली इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहते हैं। हमारे देश में इसका ट्रेड नेम कोविशील्ड है। सबसे ज्यादा भारत में यही वैक्सीन लगाई जा रही। तो 1 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया। दूसरे दिन ही कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को भी अलाउ कर दिया गया। कोवैक्सीन वैक्सीन का जो टेक्निकल नेम है वो BBV152 है, जो भारत के द्वारा ही डेवलप की गई है। भारत के 3 संस्थानों ने मिलकर कोवैक्सीन को तैयार किया है। पहला भारत बायोटेक, दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को तैयार किया। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। राज्य सरकारों के साथ मिलके, ICMR के साथ मिलके करीबन 3000 वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाए जाते हैं। पहले 3 दिनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन लगभग 6.5 लाख लोगों को दी गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसका पहला चरण 1 मार्च 2021 को पूरा होता है, जिसमें माना जाता है करीबन 14 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दिया गया। हेल्थ वर्कर्स को देने के बाद में 1 मार्च को ये निर्णय लिया गया कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से जिन लोगों का जो एज ग्रुप है वो 45 प्लस है या 60-45 के बीच में है, उनको प्रायोरिटी पर इसका डोज दिया जाएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप बना। इसके अलावा कोविन नाम का एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिस पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ। पूरे भारत के लोगों को जिनकी आयु 45 से प्लस थी, उनको इसमें एनरोल किया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ और शेड्यूलिंग होने के बाद में कोविशील्ड या कोवैक्सीन देना, एडमिनिस्टर करना प्रारंभ हुआ। कोविन नाम का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विनिंग ओवर कोविड-19 है, इसलिए इसको कोविन कहा जाता है। इसी दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री नाम का प्रोग्राम चलाया, जिसमें जो भारत के अलावा अन्य देशों को भी भारत सरकार ने सहायता मुहैया करवाई, जिन देशों में वैक्सीनेशन का अभाव था। लेकिन उसी दौरान भारत में कोविड की सेकेंड वेव आ गई और टेम्परेरी फिर हमको जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है वो एक समय के लिए निलंबित करना पड़ा। इसी दौरान 12 अप्रैल को तीसरा फेज स्टार्ट होता है, जब भारत के डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक V नाम की वैक्सीन, जो रशियन वैक्सीन है, उसको अलाउ कर दिया गया। डॉक्टर्स रेड्डीज लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन के साथ में ये 3rd वैक्सीन भारत में दी जानी प्रारंभ होगी। तो इस तरह से भारत में वर्तमान में 3 तरह की वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। 1 मई से भारत में 18 साल से लेके और 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया, उनकी फर्स्ट डोज देनी प्रारंभ की गई। ये 3rd फेज था वैक्सीनेशन का। अब जो भारत का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। 16 जनवरी से जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लगभग 145 दिन हो चुके हैं। ये विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तो है ही है, साथ में ये भारत के पॉलिटिकल सेटअप को भी दर्शाता है कि इसमें राज्यों की पूर्ण भागीदारी के साथ में केंद्र सरकार ने अपना काम करना प्रारंभ किया। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे गति पकड़ ली गई और बहुत बड़े जनसमूह को वैक्सीनेशन जो है अब किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकार इस पे 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ज्यादातर जो वैक्सीन है वो निःशुल्क दी जा रही है। 9 जून तक भारत में करीबन 19 करोड़ ऐसे लोग थे, 19 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे, करीब 20 करोड़ समझ लीजिए, 19.5 करोड़, जिनको एटलीस्ट 1 डोज लग चुकी है। करीबन 4.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। इस तरह से अगर हम देखें, भारत की 14% पॉपुलेशन दोनों वैक्सीन एटलीस्ट एक वैक्सीन ले चुकी है और तकरीबन 3% पॉपुलेशन जो है
उसको डबल डोज लग चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम तीनों वैक्सीन को अगर देखें, तीनों में से किसका ज्यादा है, तो अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज भारत में सबसे ज्यादा लगने वाली जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड है, करीबन 21 करोड़ इसके वायल्स जो हैं वो भारत में लोगों को लग चुके हैं। जबकि कोवैक्सीन जो है वो 3.25 करोड़ वायल ही भारत में लगे हैं, जो कि कोविशील्ड के मुकाबले काफी कम है। स्पुतनिक टोटल वैक्सीनेशन के लगभग 1% से भी कम है, यानी अभी जस्ट इसने स्टार्ट किया ही है और उसकी उपलब्धता भी कम है। अब ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम करते समय में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये प्राइवेट फर्म है, 1966 में स्थापित हुआ, पुणे में स्थित है। साइरस पूनावाला इसके फाउंडर है। ये विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है और भारत में वैक्सीनेशन का जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पर होती है। इसलिए जो कोविशील्ड और अन्य जो वैक्सीन बन रही है वो भी यहीं बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद में एक और टर्म भी हमें जाननी चाहिए, उसका नाम है कोवैक्स, COVAX, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। अभी कोवैक्स क्या है? कोवैक्स दरअसल एक प्रोग्राम है जो कि प्रारंभ किया गया विश्व के ऐसे देश जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जो वैक्सीन खुद बना नहीं सकते, तो उन देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना बाकी देशों का दायित्व बनता है। ये WHO, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस की सरकार जो है, तीनों के तत्वाधान में चलाया गया एक इनिशिएटिव था। इस कोवैक्स प्रोग्राम के भी 3 पिलर्स हैं। पहले का नाम है गावी, GAVI। गावी है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इस गावी को अभी द ग्लोबल वैक्सीनेशन अलायंस भी कहा जाता है। दूसरा पिलर है CEPI, कोलिशन फॉर एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और तीसरा पिलर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इन 3 पिलर्स में से WHO सबसे बड़ा संस्थान है। WHO ही विश्व में जितनी भी जगह पर वैक्सीन बन रही है उनको अप्रूव करता है और उनको एडमिनिस्टर करने की इजाजत देता है। तो विश्व के विभिन्न देश अलग अलग ट्रेड नेम से इन जो वैक्सीन हैं इनको यूज करती है। अभी तक WHO ने मुख्य रूप से जिन जिन वैक्सीन को अप्रूव किया है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसको भारत में कोविशील्ड के नाम से प्रयोग में लिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। दूसरा फाइजर बायोनटेक है। इसके अलावा मॉडर्ना, सिनोफार्म, सिनोवैक, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सभी वैक्सीन को जून 2021 तक WHO अप्रूव कर चुका था, मतलब 9 जून तक की बात। 31 दिसंबर 2020 को WHO ने पहली वैक्सीन जिसको अप्रूव किया था वो फाइजर वैक्सीन थी। इसको पहली बार अप्रूव किया था। कोवैक्स का सदस्य होने के नाते भारत ने भी वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया था और भारत ने ये एक तरह का कमिटमेंट किया था कि अप्रैल 2021 तक भारत विश्व के लगभग 85 देशों को 65 मिलियन वैक्सीन मुहैया करवाएगा। लेकिन पेंडेमिक की दूसरी लहर मार्च में बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती, इसलिए थोड़ा सा हमने उसको डेफर कर दिया। हालांकि भारत ने सेकेंड वेव आने तक 45 देशों में लगभग 11 मिलियन वायल्स जो है वो डोनेट कर दिए थे। भारत इन दोनों वैक्सीन गुरु के रूप में भी लोगों के सामने आया जब भारत ने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई, जो कि लार्जली एक तरह की इंडिजिनस वैक्सीन यानी हमारी देसी वैक्सीन है। 20 जनवरी 2021 में भारत ने सबसे पहली बार भूटान को वैक्सीन के वायल एक्सपोर्ट किए और यहीं से वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। ये एक तरह से सहायता मुहैया करवाई गई थी देशों को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 3 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। इसके अलावा 3 जो है अभी अंडर ट्रायल में है 9 जून 2021 तक। इसमें कॉर्बीवैक्स, कोवोवैक्स, ज़ाइकोवी-डी 3 वैक्सीन हैं जो अभी अंडर ट्रायल चल रही है। अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ये जो तीनों वैक्सीन हैं, ये किसी भी वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया अप्रूव करने से पहले 3 फेज में ट्रायल करता है। तो 3 वैक्सीन मैंने अभी जो आपको बताई, ये इनके 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड अभी इनका ट्रायल में है। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन है जो अभी पहले और दूसरे फेज में चल रही है। इसमें HGCO19, BBV154 ये अभी पहले चरण में चल रही है। तो ये बेसिक जानकारी थी इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। आज के लिए तो शुक्रिया।